हेलो गाइस, माई सेल्फ राजू देवर और हमारे साथ बैठे हैं विवेक। हम दोनों लॉ के फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं। हम यहाँ पे बात करेंगे जियो पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल इशूज, जो करंट इशूज है, समसामयिक मुद्दों पर हमारा चर्चा रहेगा। जैसा कि आज का मुद्दा है शिक्षा। ये हम और विवेक शिक्षा के मुद्दा पे दोनों डिस्कशन करेंगे। जो आज का करंट सिचुएशन है शिक्षा से रिलेटेड भारत में, उसके बारे में हमारा डिस्कशन होगा। हमारा मेजर फोकस होगा प्राइमरी शिक्षा और सेकेंडरी लेवल पे। हम अभी यूनिवर्सिटी और कॉलेज लेवल पे नहीं जाएंगे। हम अभी सिर्फ स्कूलों की शिक्षा की बात करेंगे। जैसा कि अभी मुहिम भी चलाया जा रहा है एक पार्टी के द्वारा, स्कूल ठीक करो मुहिम, तो उसी के तहत हमारा जो मुद्दा होगा शिक्षा से रिलेटेड होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद विवेक इस चर्चा पे आने के लिए। थैंक यू। और मेरे इस चैनल में, लीगल एंड एस्पिरेंट चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। सभी दर्शक को मेरा नमस्कार। जैसा कि आपने बोला कि बात होना चाहिए शिक्षा पे। प्राइमरी एजुकेशन का रेट तो इंडिया में अभी ठीक ठाक है, लेकिन जब हम हायर एजुकेशन पे जाते हैं आफ्टर 8 मतलब 10th में जब जाते हैं बोर्ड में, तो वही हमारा नीचे हो जाता है, मतलब 78% के करीब। और जब हाई स्कूल में जाते हैं तो वही हमारा गिरकर 57% हो जाता है। और अभी हाल फिलहाल में ही हम लोगों का नीति आयोग का रिपोर्ट आया है कि पर डे 25 स्कूल बंद हो रहे हैं। क्या रीजन है? मर्ज भी तो हो रहे हैं। हाँ, लेकिन 1 लाख से कम यानी 94,000 हाँ करीब स्कूल बंद हो चुके हैं। ये तो नीति आयोग का डाटा है। हाँ बिल्कुल। तो समझना होगा कि सरकार, आपको क्या लगता है इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण सरकार ध्यान नहीं दे रहा है और लोगों में वो बेसिक एजुकेशन के लिए प्रोत्साहन नहीं कर पा रहा है। पॉवर्टी होने के क्या ये कहना चाह रहे हैं कि लोगों में अवेयरनेस कम है बेसिक एजुकेशन से रिलेटेड? वो अभी थोड़ा सा आप बोल सकते हैं, लेकिन बात यहाँ पे ये भी उठता है कि ऐसा प्राइमरी एजुकेशन पे तो नहीं देखा जा रहा है, हायर एजुकेशन और ये हमारा सेकेंडरी लेवल पे ही क्यों हो रहा है। तो उसमें एक मुद्दा है विवेक जी, आपको थोड़ा सा रोकना चाहेंगे। जैसा कि हम प्राइमरी एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आजकल के जो स्कूल्स हैं उनकी हालत ठीक नहीं है। जैसा कि आपको पता होगा, आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आपको पता होगा कि वहाँ का स्कूल्स का क्या हाल है अभी फिलहाल। और हम लोग आए दिन सोशल मीडिया पे भी देखते हैं, पर डे कहीं ना कोई प्रोटेस्ट चल रहा है, बच्चों को सड़क पे उतरना पड़ रहा है। ये एक देश के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है कि उनके बच्चे बेसिक एजुकेशन के लिए सड़क पे उतर रहे हैं। इस पे आप थोड़ा सा इंसाइट देना चाहेंगे? देखिए, इस पे तो हम यही बोल सकते हैं कि बेसिक एजुकेशन को सुधारना ही होगा। हमें मूलभूत सुविधा तो हर बच्चे को मिलना चाहिए। साफ क्लासरूम, डिजिटल बोर्ड, साफ पानी, साफ टॉयलेट, ये सब जो कि बेसिक चीजें हैं ये तो मिलना ही चाहिए। लेकिन हम लोगों को सोचना तो पड़ेगा कि पर दिन 25 स्कूल बंद हो रहे हैं, क्यों? और दूसरा सवाल ये है कि आफ्टर 10th इतने बच्चे क्यों स्कूल छोड़ रहे हैं, इसका भी तो वजह पता लगाना होगा कि ऐसा। और आफ्टर 12th हायर एजुकेशन में ग्रेजुएशन तक में 50% कम हो रहा है, मतलब बहुत सारा बच्चा छोड़ रहा है स्कूल। ऐसा क्यों हो रहा है? नीति आयोग की रिपोर्ट में ऐसा बताया गया है कि जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी तक जो स्टूडेंट पहुंचते हैं वो मात्र 28% है। मतलब जो प्राइमरी लेवल पे 100% हुआ करता है, वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में आते आते 28% हो जाता है। ये नीति आयोग का करंट डेटा है, बहुत पुराना नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि शिक्षा में आखिर ये कौन सा जगह पे कमी हो जा रही है कि अपर लेवल पे आते आते इनरोलमेंट घटता जा रहा है। तो जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं इस विषय में, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो बेसिक एजुकेशन में है ना। जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी स्कीम ला रही है बहुत सारे एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। जैसे अभी फिलहाल हमारे प्रधानमंत्री लाल किले से ये भाषण देते हैं कि कोचिंग्स को मतलब फ्री कोचिंग करवाया जाएगा बहुत सारे सेक्टर में, है ना। तो वो बढ़ावा दे रहे हैं शिक्षा के मुद्दे पे। तो अगर वो उस लेवल पे आके बढ़ावा दे रहे हैं, जैसे कि आज हमारा डिस्कशन है प्राइमरी वाला, तो प्राइमरी में जब एक बच्चा बचपन से उसका एजुकेशन ठीक नहीं होगा तो वहां तक पहुंच ही कैसे पाएगा कि वो आईएएस की तैयारी करे, पीसीएस की तैयारी करे? उसका बेसिक एजुकेशन ही ठीक नहीं है ना। बेसिक एजुकेशन में आ जाता है उसका प्राइमरी लेवल, वो उसका स्कूल।
देखिए राजू जी, हम भी यही बोलना चाह रहे हैं कि जो एक सरकारी स्कूल और एक प्राइवेट स्कूल में हाँ। जमीन आसमान का अंतर है। ऐसा क्यों, ये समझना पड़ेगा। वही चीज प्राइवेट स्कूल में अच्छा क्लासरूम, अच्छा पानी, सब चीज मिल रहा है, लेकिन सरकारी स्कूल में नहीं। तो ये किसकी विफलता माना जाएगा? मतलब कहीं ना तो देखिए, ये जो अथॉरिटी है जो उन सारे स्कूल्स को चला रहे हैं, हम मानते हैं कि हाँ कहीं ना कहीं उनकी विफलता है, पर कहीं ना कहीं जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं, देखिए ऐसा तो है नहीं कि जो बच्चे जा रहे हैं प्राइमरी स्कूल में उनके माँ बाप को पता नहीं कि स्कूल का हालत क्या है, पर उनको एक्चुअली में उसी वक्त उनको आवाज उठाना चाहिए था कि आप बच्चों को कम से कम सही करें, उनके एजुकेशन को, वो जहां रह रहे हैं उस जगह को। इस पे आप कुछ कहना चाहिए? देखिए हर जगह पे जो भी, वो तो सब जान रहा है गांव में कि हमारा स्कूल का शिक्षा खराब है, तो इसको सुधारने के लिए कदम भी उठा रहा। हर जगह ये संभव नहीं है कि अपना काम काज छोड़कर हर दिन प्रदर्शन करे और उसी से उनको बेसिक नीड मिले। तो ये कहाँ तक सही है कि हर चीज के लिए आपको अगर सड़क पे उतरना पड़ रहा है, एक बेसिक शिक्षा के लिए भी, तो उनको अपना रोजी रोजगार भी देखना होता है। तो ये संभव नहीं है कि हर बार वो थोड़ा सा अगर पंखा नहीं मिल रहा है, बिजली नहीं मिल रहा है, तो हर बार धरना प्रदर्शन करेंगे। हर बार धरना प्रदर्शन पॉसिबल नहीं है, इस बात को हम भी मानते हैं कि हर बार धरना प्रदर्शन जरूरी नहीं है कि आपको प्रोटेस्ट के माध्यम से ही अपना नाराजगी दिखाना हो। देखिए होता ऐसा है कि स्कूल की व्यवस्था आजकल ठीक नहीं है। आप और मैं इस बात से मुकर नहीं सकते हैं। हाँ, हम इस हालत को सुधारने के लिए कुछ ठोस कदम उठा सकते हैं। हम एज ए जनता, गवर्नमेंट, अथॉरिटी, इन सारी चीजों पे कुछ ठोस कदम उठा सकते हैं। इस पर आप कुछ कहें? हाँ बिल्कुल, गवर्नमेंट को इस पे ध्यान देने के लिए शिक्षा बजट को बढ़ाना होगा। हाँ, और दूसरी चीज कि आपको वोकेशनल कोर्स को बढ़ावा देना होगा ताकि स्किल्ड निकले बच्चे, स्किल्ड होकर। बिल्कुल। और तीसरा जो था कि अच्छा ठीक है, आप बोल रहे हैं कि स्किल्ड वर्कर, ठीक है, आप इस चीज को एलिबरेट कीजिए कि जो एजुकेशनल या फिर वोकेशनल एजुकेशन की बात कर रहे हैं आप, तो ऐसा क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को वोकेशनल एजुकेशन में कि स्किल डेवलपमेंट पे फोकस किया जाए? आप नॉर्मल भी बोल सकते हैं, जैसे कोई भी चीज